दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी मूवी मैंने आईमैक्स में देखी सुबह। पूरी मूवी देखने के बाद मेरा कंक्लूजन यही है, नोलू जी, नोलू, कभी अगर तुमको 2 वक्त की रोटी की जरूरत पड़े, मेरा घर खुला है तुम्हारे लिए। अपनी एक्टिवा गिरवी रख के आईमैक्स का टिकट निकाला है, 3 दोस्तों को लेके गया साथ में, क्योंकि अकेले से तो समझ में नहीं आने वाली। ये क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ग्रुप में देखना पड़ता है, फिर सब एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के अपना डाउट क्लियर कर, तब जाके स्टोरी समझ में आती है। इस मूवी के साथ भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। क्रिस्टोफर नोलन को लगता है कि हमको ग्रीस की पूरी माइथोलॉजी, पूरी उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए मूवी के पहले। मजाक नहीं कर रहा, आपको सच में मूवी के पहले थोड़ा सा स्टोरी का कॉन्टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए, नहीं तो मूवी पूरी बाउंसर जा सकती है। पहली बार क्रिस्टोफर नोलन की मूवी ट्रोलिंग की वजह से फेमस हो रही है। गलत कास्टिंग कर ली है, ब्लैक को व्हाइट दिखाया, एक ट्रांसजेंडर है उसको अर्किलिस दिखाया, ये सारे डाउट्स मूवी क्लियर करती है। सब पे बात करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाओ तो अपना ओडिसी घर से बोल के निकला था कि मैं कल रात तक आ जाऊंगा। वो ट्रॉय में वॉर है, वो छल कपट से कैसे भी करके अपन जीत के आ जाएंगे भाई 10 साल तक वॉर चलते रहता है, उसके बाद का जो 10 साल है वो है ये मूवी। ये भाई घर पे पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, मैं पहले ही वार्निंग दे दूं, 3 आवर्स लंबी मूवी है, आपको सेकंड हाफ के अंदर लंबा फील होगी, लेकिन जो ग्रैंड स्केल पे क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी स्टोरी प्रेजेंट की है भाई साहब, 10-20% इसने वीएफएक्स का यूज किया, लेकिन 80-90% जो आप स्क्रीन पे देखते हो आपको लगता है मैं हूं वहां पे। मूवी की सिर्फ तारीफ ही नहीं करूंगा, मूवी में बड़े बड़े नेगेटिव्स है जिसको कोई झुटला नहीं सकता भाई, बहुत ऑब्वियस है वो। क्रिस्टोफर नोलन का अनभक्त भी होना तो भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, उसकी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मूवी वॉर एक्शन ड्रामा नहीं है भाई, मैं पहले ही क्लियर कर दूं आपको, मूवी एक्चुअली हॉरर थ्रिलर है। एक समुद्र के बीच में एक बड़ा सा हॉर्स, उसके अंदर 50 छुपे हुए सोल्जर्स, कैसे इतने बड़े से हॉर्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो लकड़ियों के ऊपर, ये सब आप देखते हो ना, छोटी छोटी डिटेलिंग्स, तब आपको फील होता है कि भाई बहुत ग्रैंड है भाई, उस टाइम पे कैसे पॉसिबल होगा ये सब। क्रिस्टोफर नोलन की सबसे अच्छी बात है कि हर जगह वीएफएक्स घुसाता नहीं है, जितना हो सके पॉसिबल उतना ये रियल दिखाने की कोशिश करता है। और यही जो चुल है ना नोलू के अंदर, कम से कम वीएफएक्स का यूज हो भाई, इसी वजह से मेरे को ऐसा लग रहा ये सब रियल हो रहा है। ये पर्दे पे जो भी चल रहा है कुछ भी झूठ नहीं है, सब रियल है। हाँ, कोई डाउट नहीं है कि ये आईमैक्स का इंपैक्ट हो सकता है। 10 साल तक ओडिसी और उसके सोल्जर्स यहां से वहां भटक रहे हैं, उनको पता नहीं भाई घर पे पहुंचना कैसे। एक आइलैंड पे जा रहे हैं, बड़ी सी गुफा के अंदर एक बड़ा मॉन्स्टर, एक आंख वाला, क्या दिखाया है भाई, ऐसा इंसानों को पकड़ के चिकन लॉलीपॉप जैसा खा रहा है, उसमें से भी कैसे बच के निकलते हैं, क्या दिमाग लगाया। फिर वहां से निकले, फिर एक आइलैंड पे जाते हैं, वहां पे चुड़ैल भाई वो कैसे फंसाती है इनको, और स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर वो बीच के आइलैंड में से कैसे तो भी बच बचाते निकलते, वहां से फिर वो समुद्र के अंदर थंडर स्ट्रॉर्म शुरू हो जाता है भाई, गोल चक्री समुद्र के अंदर बवंडर आ गया, उसमें से बच के निकलना है, तो फिर दूसरा और भी खतरनाक। फर्स्ट हाफ मूवी का मैग्नम ओपस, जितना ह्यूज और ग्रैंड स्केल पे मूवी चल रही है उतना ही आप ओडिसी कैरेक्टर से कनेक्ट होने लगते हो। अब क्रिस्टोफर नोलन ने क्या है, ओडिसी के बारे में इजीली आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं बताया, ओडिसी को समझाया गया उसके लाइफ में जो फीमेल कैरेक्टर्स आती है एक के बाद एक। जेंडिया के थ्रू आपको समझ में आता है कि ओडिसी के अंदर का वो रिग्रेट और गिल्ट, चार्लिस थिरॉन का कैरेक्टर ओडिसी को मोटिवेट करता है, उसको याद दिलाता है उसके पास्ट के बारे में। फिर वो आइलैंड पे जो चुड़ैल थी वो ओडिसी को रियलिटी चेक देती है कि मर्द होते कैसे, ये सोल्जर्स तुम्हारे कैसे है। ऐसे करते 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 ओडिसी अपने घर वापस जा पाता है कि नहीं, वहां तक पहुंचते पहुंचते भाई एंड में ओडिसी इतना चालू, इतना दिमाग वाला आदमी है, ये सब जो उसने टाइम वेस्ट नहीं किया 20 साल, वो पूरे स्ट्रगल में जो उसने सीखा है वो एंड में अप्लाई करता है, और उसके बाद तो भाई मैं फैन हो गया। ओडिसी भाई बंदा एक नंबर। लेकिन इन सब के बावजूद मूवी मेरे लिए मास्टरपीस नहीं है। उसका सबसे बड़ा नेगेटिव है इज्जत में एंड में एक फाइट सीन था, प्रॉपर फाइट सीन, एक आदमी कई सारे लोगों से लड़ रहा है, एक प्रॉपर फाइट सीन था। कैमरा को बहुत ज्यादा हिला रहे, बहुत ज्यादा जूम इन जूम आउट, हिलाओ कैमरा हिलाओ, क्यों हिलाना है भाई मैं आईमैक्स में देखा हूं, मेरे को लिटरली समझ ही नहीं रहता कि किसका हाथ किसको कहां लगा है और कौन किसको मार रहा है। और जिस रीजन की वजह से मूवी को रिलीज के पहले ट्रोल किया जा रहा था इसकी कास्टिंग को लेके, भाई 50% सच्चाई है उसमें। एक तो भाई टॉम हॉलैंड वो ओडिसी का लड़का है, वो किसी एंगल से हिस्टोरिक कैरेक्टर तो फील ही नहीं, वो बात कैसे कर रहा है, डैड बोल रहा है तू, हजारों साल पुरानी स्टोरी तुम बता, डैड कब से बोल रहे हो। मैंने तो इंग्लिश में देखी तो ये सब पता चल रहा था, हिंदी डब में तो शायद पता भी ना चले। फिर वो हेलेन ऑफ ट्रॉय जो कि एक व्हाइट वुमेन है, उसको ब्लैक क्यों कास्ट किया है। होमर के ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर उसने डिस्क्राइब किया है कि हेलेन का व्हाइट आर्म्स था। फिर अगर आपने इंसेप्शन मूवी देखी होगी तो उसमें ये लड़की थी, भाई ये जो ट्रांसजेंडर बन चुकी है अब ये मेल है, वो गलत ट्रोल हुआ है भाई। वो इस मूवी के अंदर अर्किलिस नहीं है, वो एक सोल्जर है। थैंक्स टू सीबीएफसी जिन्होंने एक भी सीन कट नहीं किया। उसके बावजूद मूवी के अंदर कुछ भी एडल्ट नहीं था, एक किसिंग सीन था और फिर कुछ एडल्ट नहीं है। इरिटेट क्यों है मूवी, ब्रूटैलिटी भी कुछ ज्यादा नहीं है जो हम देखते आ रहे हैं, बस वो शीप को काट के उसका खून पतीले के अंदर, शायद उस वजह से। मेरे लिए, मेरी बात कर रहा हूं मैं, मेरे लिए मूवी मास्टरपीस नहीं थी, लेकिन मैंने जो एक्टिवा गिरवी रख के टिकट निकाला इसका आईमैक्स का वसूल है। ये मूवी स्ट्रिक्टली आपको बड़े से बड़े पर्दे पे देखनी चाहिए इसका इंपैक्ट फील करने के लिए।
जब वो बीजीएम बजता है ना भाई, धक 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 धक, आपको ऐसा लगता है अंदर से कि अभी कुछ होगा। क्या बीजीएम बना है बाबू, कुछ नया और हटके सुनने मिला भाई, ऐसा बीजीएम नहीं सुना है मैंने आजकल की मूवीज में। और जो क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज एकदम स्लो होती है, फुल दिमाग लगाना पड़ता है, उनके कंपैरिजन में अगर देखें ना तो ये कम स्लो है, लेकिन स्लो है। मैंने मूवी शायद आईमैक्स में देखी, इसलिए थोड़ा सा बढ़ा के दे रहा हूं, 8.5 आउट ऑफ 10। आपके अंदर का सिनेफाइल आपको थैंक यू करेगा कि बड़ा मस्त प्रोग्राम दिखाया भाई। बाकी इस सैटरडे को रिकमेंडेशन की जो लिस्ट है वो शायद नहीं आएगी भाई, मैंने कुछ अच्छा देखा ही नहीं है। रिव्यू में हमारी सोच कहीं मैच हुई तो लाइक डिसलाइक कुछ तो जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।